हरियाणा के चुनावी रण में जीत का परचम लहराने के लिए राजनीति के रणबांकुरों ने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है। इसी कड़ी में सिरसा के गांव ओढ़ा के अनाज मंडी में जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी की ओर से भव्य फतेह रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला, पूर्व कैबिनेट मंत्री और रानिया से निर्दलीय प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, चंद्रशेखर आजाद और दिग्विजय चौटाला मौजूद रहे। वहीं इस रैली में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर चौधरी रणजीत सिंह सहित सभी नेता गदगद नजर आए। इस दौरान चौधरी रणजीत सिंह ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भरते हुए उन्हें संबोधित किया और इनेलो समेत विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। भाई आज है ना, सब बातें छोटी होगी। मेरा एक ही कहना है कि रानिया से गन्ना किसान और डबुआड़ी से चाबी के निशान पे मोहर लगा के जो देवीलाल ने सारी उम्र मुजारों की, गरीबों की, किसानों की लड़ाई लड़ी और आज जो देवीलाल के इनेलो की ये हालत हो गई, जो अब बाद में वो लोग लेके घूम रहे हैं कि आज एक सीट लेने के लिए, इलाहाबाद की सीट लेने के लिए उनको आपका अर्जुन चौटाला, अभय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, आदरणीय मेरे बड़े भाई हैं, तीनों को गांव में जाना पड़ रहा है। ये हमारी हालत हो गई। मैं आपसे ये कहूंगा कि पूरा जोर लगा के ये जो समझौता अंदर खाने हुआ है कि डबवाड़ी के वोट हमें दे दो और उधर के वोट इलाहाबाद के हमें दे दो, इसको समझ जाओ। जो वो वोट है वो सारे के सारे आप दिग्विजय की तरफ ट्रांसफर कर दो। मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो भी आए हैं, मैं दोनों हल्कों के लोगों से कहता हूँ कि डबवाली ने जो रणजीत सिंह का सपोर्टर बैठा वो एक वोट दिग्विजय को डाले, ये रणजीत सिंह का वोट है। और जो अजय सिंह चौटाला का वोटर जो इलाहाबाद में बैठा है ना, आपके इसमें रानिया में बैठा है, वो एक वोट रणजीत सिंह को डाले। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा भाईचारा होगा। वहीं दुष्यंत चौटाला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी सिरसा से अपना कैंडिडेट वापस ले लेती है और एक बेमेल गठबंधन के साथ जुड़ने का काम करती है। उन्होंने कहा कि इनेलो, बसपा, हलोपा और बीजेपी चारों दल मिलकर एक 33 साल के नौजवान और 80 साल के चौधरी रणजीत सिंह से लड़ने का काम कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हम लोग कितने मजबूत हैं। हालत क्या है? जिस कांटे ने लोकप्रियों को सिरसा की धरा पर पिटवाने का काम किया, आज लोकदल उससे हाथ मिला लेती है। साथियों, बीजेपी, हलोपा, लोकदल और साथ में बसपा, चार दल मिलकर किससे लड़ रहे हैं? इस 33 साल के छोरे से, या 80 साल के चौधरी रणजीत सिंह जी से। ये आपको कहना है कि आपका साथ कितना मजबूती का साथ होगा। साथियों, मैं एक चीज बोल सकता हूँ, 62वीं विधानसभा है आज मेरी। प्रदेश के अलग अलग कोने में जाने का मौका मिला है। 62 की 62 विधानसभा में माहौल देखा है। आज ताकत आपके वोट की समझ जाओ। जहां आप मजबूती दिखाओगे वहां आपकी ताकत जीतकर विधानसभा में जाएगी। वहीं डबवाली से उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला ने भरे मंच से कहा कि इनेलो नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी, हलोपा नेताओं और डबवाली से कांग्रेस उम्मीदवार अमित सिहाग के पिता डॉक्टर केवी सिंह की एक गुप्त मीटिंग सिरसा के होटल में करवाई थी, जिसमें इनेलो नेताओं ने डबवाली सीट का सौदा करने का काम किया है। इसलिए मैं अपने चाचा और डबवाली से इनेलो उम्मीदवार आदित्य देवीलाल को कहना चाहता हूं कि भेड़ों की भीड़ में भेड़ियों को पहचानने का काम करें। और इनेलो बेमेल गठबंधन हो गया भाई। मैं मेरे चाचा आदित्य जी से कहूंगा कि भेड़ों की भीड़ है, मेरा चाचा भेड़ियों को पहचान लियो, भेड़िया कौन है। ये बात मैं बड़े गौर से कह रहा हूं, आप मेरी बात पर गौर करना। कहीं आदित्य जी सीताराम जी ना बढ़ जाइयो। सारा सौदा बेचा था कि नहीं बेचा था? अभी मैं और दादाजी बात कर रहे थे। चर्चा तो बिना चिंगारी के आग नहीं लगती, धुआं नहीं उठता। हुण चर्चा है पूरी भाई, वो जेडे इनेलो वाले लीडर ने उन्होंने करता सौदा करता अपने इतने मीटिंग हुई
लीडरशिप अर्जुन चौटाला और गोपाल काटा ते केवी सिंह सारे बैठ के मिलजुल के कर गए ते मैनू लग रहा है मेरे चाचे नाल भी वही बनू जो सीताराम नाल हुई। इस दौरान रैली में पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर भड़ास निकाली और जनता को कड़ी नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी पर वापस भरोसा न करें। जो उनकी नीतियां उनके भाषण उनका अहंकार आपने सुना है और 10 साल सत्ता में रहने के बाद जिस तरह से किसानों पर जुल्म उन्होंने किया, जिस तरह से पहलवानों पर जुल्म उन्होंने किया, आपके याद है लगातार मेरी बात भाई दिग्विजय जी से और दूसरे जी से होती थी। 13 महीने किसानों के आंदोलन में हमने कंधे से कंधा मिला के उनका साथ दिया और जब पहलवान बेटियों के सम्मान की बात आई तो हमने उनके सम्मान की रक्षा के लिए जंतर मंतर में आंदोलन हो। जब पार्लियामेंट में यहाँ के नेता भी बहुत है, पार्लियामेंट में किसी का मुंह नहीं खुला, उन बेटियों के सम्मान की रक्षा करने का काम और सरकार से जवाब मांगने का काम भी हम लोगों ने किया। यहाँ कई तरह के विचार के लोग राजनीति में हैं और सब लोग अपनी अपनी विचारधारा के लोग नेताओं को अपनी अपनी विचारधारा के राज को लाना चाहते हैं। हम माननीय काशीराम साहब और जननायक कानून देवीराम के सिपाही हैं और वो ये कहते थे कि जब तक गांव विकसित नहीं होगा, गांव तक विकास नहीं पहुंचेगा, गांव में परिवर्तन नहीं होगा, गांव का आदमी मुख्य धारा में नहीं जुड़ेगा, तब तक प्रदेश खुशहाल नहीं हो सकता है। जिनमें कांग्रेस के लोग हैं। बहरहाल दुष्यंत दिग्विजय और रणजीत चौटाला ने साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव जीतना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि वो उन्हें हर तरह से कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके सिर पर जीत का ताज पहनाती है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।